हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। क्यों? जो अभी तक बच्चों का सवाल था कि यूपीएसआई की एग्ज़ाम कब होगी, वो अब सब तुम्हें सबको पता होगा कि 14 और 15 मार्च 2026 में आयोजित होने वाली है हमारी यूपीएसआई की जो लिखित परीक्षा है वो होने वाली है। तो आप अपनी तैयारी जो है भले अच्छे ढंग से शुरू कर दीजिए। यदि नहीं किया है तो आज से ही शुरू कीजिए और कुछ भी ये जो आलतू फालतू है ये पढ़ना छोड़िए और सिर्फ उसे पढ़िए जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरे जो RW पे बिजली मोड टेस्ट होता है यूपीएसआई का, हर संडे होता है। यदि आपने लगा दिया हो तो अपने नंबर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपने नहीं लगाया है तो सबसे पहले वो नंबर मोड टेस्ट जो है आप लगा के आइए। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरे सब्जेक्ट वाइज क्या नंबर बने हैं, मेरे ओवरऑल कितने नंबर बने हैं और साथ ही में मेरी परसेंटाइल कितनी रही है। क्योंकि नंबर से नहीं, परसेंटाइल से पता चलता है कि हमारी टेस्ट में कितना अच्छा गया है। आज का जो मॉक टेस्ट हुआ है उसका लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। इजी तो आज हम मॉक टेस्ट नहीं बताने वाले कि इजी था, हाँ मॉडरेट और हार्ड था। ऐसा पेपर मिलने की थोड़ी बहुत संभावना है कि 5 से 10% ऐसा पेपर मिल सकता है। नहीं तो इससे तो आसान पेपर ही आएगा यूपीएसआई का। ये तो हो गई लेवल की बात। अब मैं तुमसे अपना सब्जेक्ट वाइज नंबर बता देता हूँ। रीजनिंग में आज मेरे हुए हैं 35 सवाल, जिसमें से मेरे 5 सवाल गलत हैं। और रीजनिंग में जो जो छवि वाले थे ना, कि अगली छवि कैसे होगी, 2 सवाल आए थे। तो वो उन्होंने बहुत दिमाग ख़राब किया और वो सवाल मुझसे हुए भी नहीं, गलत हुए। साथ ही में हिंदी हिंदी की बात की जाए तो आज हिंदी थोड़ी बहुत मॉडरेट लेवल की थी, इसे इजी भी नहीं बोल सकते। तो आज हिंदी में हुए हैं मेरे 34, साथ ही में 6 मेरे गलत हैं। यदि मैथ की बात कर ली जाए तो मैथ आज बहुत हार्ड थी। मैं मानता हूँ हार्ड किस वजह से थी कि उसमें जो कैलकुलेशन दे रखी थी ना, वो हर सवाल में मैं मानता हूँ 40 में से 25 सवाल या 20 सवाल में कैलकुलेशन थी, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त लेवल की। तो आज मेरे मैथ में 27 सवाल ही सही हो पाए हैं और ये 27 सवाल बहुत कम है। कम से कम 33-34 तो होने चाहिए थे और जिसमें से मेरे 13 सवाल आज गलत हुए हैं। यदि बात कर ली जाए जीएस की तो जीएस में तो मेरा पहले से ही हाथ थोड़ा बहुत डाउन रहा है। तो आज मेरे जीएस में हुए हैं 18 सही, जिसमें से 22 जो है मेरे गलत हुए हैं। यदि टोटल नंबर की बात की जाए तो वो हुए हैं मेरे 285 नंबर आउट ऑफ 400 में से, जिसमें से मेरे 114 क्वेश्चन सही है और 46 क्वेश्चन जो है वो गलत है। यदि परसेंटाइल की बात की जाए तो मेरी परसेंटाइल बननी है 85.65, जो थोड़ी बहुत अच्छी भी है और नहीं भी। क्योंकि अच्छी तो जब भी मानी जाती है जब 90% से ऊपर होना परसेंटाइल, तो अच्छी वही मानी जाती है, वही है अच्छी वैसे तो। हम अपने नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं मॉक टेस्ट में, इस बारे में बात करते हैं। देखो, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने का सिर्फ एक ही आसान और भारी कह सकते हो या आसान कह सकते हो, एक ही रास्ता है कि आप अपने मॉक टेस्ट लगाया, उसका एनालिसिस कीजिए और अपनी गलती सुधारिए। यदि मैथ में परसेंटेज से चैप्टर गलत हुआ है तो परसेंटेज चैप्टर जब भी उठाइए अपनी मैथ का, नहीं तो आप बार बार परसेंटेज मत पढ़िए। जिस चैप्टर से सवाल गलत हो रहे हैं सिर्फ वही चैप्टर पढ़िए हर सब्जेक्ट में। और जीएस में भी ऐसा ही कीजिए। जीएस में तो चैप्टर तो पता नहीं चलता चैप्टर वैसे आ कहाँ से रहे हैं, पर जितना भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि जीएस में ये वाला सवाल गलत हुआ और इस चैप्टर से, तो वो चैप्टर पढ़िए पहले। ऐसा नहीं है कि आप पूरी जीएस पढ़ने बैठ गए और ऐसे ही तुम्हारे जो है नंबर बढ़े हुए। और मेरे पहले RWA की बात की जाए तो मेरे नंबर भी 245 नंबर आए थे मेरे पहले मोड टेस्ट में। और अब मेरी कंसिस्टेंसी मैं ऐसे ही फॉलो कर रहा हूँ ना, मैं किसी का प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब पे चल रहा है वो लेता हूँ, ना मैं मैराथन लेता हूँ। मैं सिर्फ अपना जो सेल्फ स्टडी है, अपनी किताब, अपने नोट्स जो पहले के बनाए हुए हैं उनसे सेल्फ स्टडी करता हूँ। और जो मॉक टेस्ट में नए सवाल आ रहे हैं उन पे अच्छे से काम किया करता हूँ।
तो ऐसे ही धीरे धीरे अब मेरी कंसिस्टेंसी से जो है मेरे 285, 280, 290 ऐसे नंबर मेरे लगातार ऐसे ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस बार मेरे 285 आए तो अगली बार मेरे 325 आ जाए, नहीं, ऐसे ही। तो आप भी अपनी तैयारी में जो है अगर नंबर बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ एक काम कीजिए, जिन चैप्टर से आपके सवाल गलत हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर पर ध्यान दीजिए, और जो नए नए हैं उन पर ध्यान दीजिए। ये आपके जो यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मैराथन चल रही है कि टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन मैथ के, मत कीजिए। सिर्फ आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी बच्चे का होने वाला है 90% जो अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अपने मॉक टेस्ट में कितने नंबर बने हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए।